जीवन ऐसे बनाइए कि हमारी वजह से लोग हंसें, मुस्कुराएं, लेकिन हम हमारे ऊपर ना हंसें। जीवन ऐसा बनाइए कि लोग हमारे लिए रोएं, हमारी वजह से ना रोएं। बात बहुत छोटी है लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है। बहुत बार हम ऐसे काम करते हैं कि हमारी वजह से भले लोग ना हंसें लेकिन हम पर जरूर हंसते हैं। लो 24 जी चले थे, 26 जी बनने रह गए दुब्बे जी। कुछ बड़ा करने जाते हैं और फिर उससे मुकर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, तो हंसी का कारण बनता है। जो काम अधूरा छोड़ देते हैं बीच में, यात्रा, भक्ति, सेवा, साधना, मार्ग, वो हंसी का कारण बन जाता है। हम पर हंसते हैं फिर लोग। इसलिए इसमें इतनी जरूरत, सावधानी की जरूरत है कि ऐसा कुछ ना करें कि लोग हम पर हंसें। ऐसे काम जरूर करें कि हमारी वजह से लोग हंसें। हमारी वजह से कैसे हंसेंगे? निश्चित रूप से जब कोई दुखी हो और हम उसकी हेल्प करें, किसी को इधर से उधर जाना है, चल नहीं पा रहा है, हम उसे पहुंचाएं। कोई तकलीफ में है, संकट में है, हम उसके लिए सहयोगी बन जाएं, निश्चित रूप से वो मुस्कुरा पड़ेगा, उसको सुकून महसूस होगा। कि लोग हमारी वजह से मुस्कुराएं, हंसें। ऐसा बनाइए अपने आप को, अपने जीवन को। बहुत बिरले लोग होते हैं लेकिन होते जरूर हैं। 100-200 में एक दो लोग ऐसे जरूर मिलेंगे कि वो सामने आएगा तो उसको देख करके मुस्कान जरूर आ जाएगी। उसकी भी दो वजह हो सकती है कि या तो उसका आपके प्रति, संघ के प्रति, समाज के प्रति ऐसा सेवा भाव है कि उसकी उपस्थिति से ही एक खुशी फैल जाती है। दूसरा, उसका अपना ऐसा क्रियावृत्ति होगी कि उसकी क्रिया, उसकी चर्या, उसका बोलचाल का ढंग बाकी याद करके, उसको देख करके और फिर मुस्कान आ जाए, हंसी आ जाए। दोनों तो ठीक भी हैं, लेकिन जो तीसरी बात कही जाती, किसी के ऊपर हंसी आना, उसमें होता है कि सामने वाले की कुछ ना कुछ तुच्छताएं होती हैं। सज्जनों, ऐसे ही दूसरी बात ये भी है कि हमारी वजह से कोई रोए, ये गलत है, लेकिन हमारे लिए कोई रोए, ज्ञानी तो कहते ये भी गलत है। हमारी काहे के लिए रोए? मरनो भलो विदेश को, जहां ना अपनो कोई। ज्ञानी तो यहां तक सोचते हैं कि विदेश में मरना अच्छा, जहां अपने लिए कोई रोने वाला ही ना मिले। रोना रुलाना भी तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो इसमें सामान्य जनों की तरफ से कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा जीवन जियो कि कोई हमारे लिए रोए कि भाई साहब बहुत अच्छे थे, वो होते तो हमारा काम हो जाता, हमारे लिए सहायता मिल जाती है वगैरह। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से लोगों को रोना पड़े। सज्जनों, ये सामान्य से आचार विचार की बात है कि इतना नपा तोला और व्यवस्थित जीवन कैसे होगा कि एक हमारे आसपास ऐसा वातावरण बने। खूब कोशिश करो, लेकिन संसार के ढंग से चलता है। आपको चाहिए कि आप ऐसी कोशिश करें कि आप एक फूल की तरह हों, जहां पहुंचें वहां सुगंध फैलाएं, महक फैलाएं, मिठास की तरह हों। जिस गांव में, जिस समाज में, जिस दूध में घुल जाएं, वहां पर ही अपनापन,
मिठास महसूस हो। आत्मार्थियों, एक ज्ञानी के जीवन में ऐसा सहज रूप से होता है, बनावटी नहीं होता है। औरों की खुशी के लिए वो थोड़ी बहुत कष्ट भी सहन कर लेता है। अगर वो सामने वाला खुश हो रहा है तो खुद पीछे भी हट जाता है कि हाँ भाई, तुम इसका लाभ लो, तुम ऐसा कर लो। मैं करके धक्का दे करके आगे बढ़ने वाले, अधिकार जमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दूसरों की खुशी के लिए अपना दावा छोड़ देने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। एक रेस हो रही थी, बड़ी अच्छी रेस थी, जैसे कि आज दुनिया रेस ही रेस है, स्पर्धा, लेकिन वो बच्चों की रेस थी और बहुत लोगों की नज़र थी कि इस बार भी यही फर्स्ट आएगा। पिछले 3 साल से फर्स्ट आ रहा है और इस बार भी यही फर्स्ट आएगा। लड़के दौड़े, लेकिन जिसके ऊपर सब लोगों की आशा थी वो पहुंच भी गया आखिरी टप्पे तक, लेकिन आखिरी कदम पर वो ठहर गया जब तक का एक दूसरा लड़का ना आ गया और जब तक कि वो क्रॉस नहीं कर गया लाइन। फिर उसने कदम रखा। सब देखने वाले देखते रह गए कि जानबूझ करके इसने ऐसा क्यों किया है। उसके लिए इसने इंतजार किया कि वो आकर के लाइन क्रॉस कर ले और वो फर्स्ट आ जाए। सब लोगों ने देखा, लेकिन जो निर्णायक थे उनकी नज़र में भी ये सब आया। फिर उन्होंने पास में बुला करके पूछा कि चलिए मानिए फर्स्ट वो आया, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सिर्फ 1-2 कदम चलना था, पहुंचना था, और तुमने उसके लिए 10 कदम वाले का इंतजार किया। तो उसने कहा, सर मेरे लिए फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपका आशीर्वाद है, लेकिन ये मेरा दोस्त है और मुझे मालूम पड़ा कि इसके पास अपने जूते भी नहीं हैं, इसके पास पढ़ने की किताबें भी नहीं हैं, इसके पिता भी नहीं हैं, और इतना खुदगर्ज है कि किसी से कुछ मांगता नहीं है। तब मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि आज का जो पुरस्कार है इसे मिल जाए, और वो पुरस्कार मिलेगा तो इसके लिए जो कुछ चाहिए ये आराम से बाजार से खरीद सकता। जब टीचर्स ने ये सब सुना तो वो भी बड़े खुश हुए कि स्वार्थी दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। तो संसार के ढंग से चलता है, लेकिन साधना का मार्ग बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है। इस कलिकाल में 20 तरह की निर्ग्रंथों के दर्शन दुर्लभ हैं, और उसमें भी आचार्य देव गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन में कहते हैं कि बड़ा मुश्किल का काम है कलिकाल में तपस्या को साधना। और यहां तक उन्होंने श्लोक कहे हैं कि क्या करें इस काल में, जंगल में रहने वाले साधु भी गांव में आकर के बस गए मृगों की तरह। इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्यां यथा मृगः वनाद्विशन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विनः। दिन भर इधर उधर जंगल में घूमने वाले भी मृग अंधेरा होते होते गांव के आसपास आकर के रम जाते हैं। क्यों? जो हिरण वगैरह टाइप के जीव होते हैं वे गांव की छोटी मोटी बस्ती के आसपास आकर के ठहर जाते हैं।
सिंह व्याघ्र आदि के भय से मनुष्यों की बस्ती के निकट आ जाते हैं। उसी की यहां तुलना की है कि ऐसे ही इस काल का बड़ा दोष है। कलौ कष्टम तपस्विना वनाद विशति उपग्रामम, है वन को छोड़ करके और गांव में रहना पड़ता है। वन में इधर उधर भ्रम कर फिर निकट ग्राम के बसे अहो, रात्रि काल में मृग समान तपसी कली में हा कष्ट अहो। अगर कोई मुनिराज जंगल में भी जाए इस काल में तो वो भी शाम तक रात तक वापिस अपने कोई बसती का आदि में पहुंच जाएंगे। क्यों? बहुत सारी कमियां हैं। धीरता की कमी, साहस की कमी, संघनन की कमी, और इसलिए कहा कि ये तो काल का ही प्रभाव है। और एक बात देखिए, अगर साधु वन में ही रहे ना इतने सारे झंझट ना हो, लेकिन बसती का उनके मन में नहीं रही, इसलिए उद्यान से भी मोक्ष चले गए। ज्ञानियों, रागी तो वन में भी जाएगा तो भी घर बना लेगा, सुरक्षा के प्रबंध कर लेगा, और वीतरागी तो नगर में भी आ जाएगा तो भी स्थिरता के बल पर किसी चीज में ममत्व तो नहीं करेगा। फिर इस काल का तो ऐसा प्रभाव ही है कि नगर आदि में रहना पड़ रहा है, तीर्थ आदि पर रहना पड़ता है, जिनालय में रहना होता है। तो इतनी सावधानी जरूर बरतें कि राग द्वेष मोह के प्रपंच न बढ़े। ग्रुप बनाना, पंथ पक्ष उठापटक, जिससे परिणामों की निर्मलता खत्म होती है। हम उस तरह की वृत्ति ना करें जैसे ग्रस्त करते हैं। मुनि मार्ग परम पवित्र है और इसका ध्यान रखना, इस हिसाब से साधकों को साधना करने में ही आनंद होना चाहिए। श्रावकों को भी चाहिए कि साधु जनों को दुनियादारी के जंजाल में ज़्यादा ना उलझाएं, अपने अपने कामों में ना लगा दें, उन्हें आग्रह और दबाव ना बनाएं कि उनके घर पधारो, दुकान पधारो, ऐसा करो वैसा करो। सीधी सादी चर्या करेंगे तो साधना में विशेषता आएगी। गुणभद्र स्वामी ने तो एक और कठिन का मतलब कठोर श्लोक कहा है। जो लोग साधना के क्षेत्र में आके विचलित होते हैं, बेईमानी करते हैं, उनके लिए बड़ी फटकार है। वरम गार्हस्थ में वाद्या तपसो भावी जन्म नहा, स्वहस्त्री कटाक्ष लुंटा को लोप्य वैराग्य संपदा। आज किया तप कल लुट जाए, नारी नेत्र कटाक्षों से हो विलुप्त वैराग्य श्रेष्ठ ग्रहा, जन्म विवर्तक इस तप से। हैं किसी ऐसे साधु को देख करके ही जैसे भी कह रहे हैं कि इस जगत में स्त्रियों के कटाक्ष रूप बाणों से, लुटेरों से अपनी वैराग्य संपदा लुटा करके दीन होने वाले और संसार के कारणभूत ऐसे तप से तो बोले ग्रस्त हो जाना अच्छा। तप का मार्ग लिया और फिर इधर उधर की चीज़ों में पड़ गए, इधर उधर की बातों में डटे हैं, भक्तों की गिनती में पड़े हैं, बस चेले चपाटों की फिक्र है, और फिर विपरीत लिंगियों से और अपने ज़्यादा व्यवहार बढ़ा लिए और फिर बस उसी राग देश में मगन हैं। तो कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो वो ग्रस्त ही था, हैं एक शादी कर लेता, आराम से अपना घर चलाता, जैसा चलता है, जो दशा होती होती। अब मार्ग तो तूने लिया ऊपर जाने का, आगे बढ़ने का, आत्महित का, और काम करता है नीचे जाने के। कैसे चलेगा? अब जब जो छोड़ दिया है तो छोड़ दिया, उस पर इतना ज़्यादा माथाफोड़ी क्यों करता है? अब उस जमीन का हिसाब बताओ, अब उस गांव वाले का क्या हुआ, अब
मेरे परिवार वालों का क्या हुआ, और बड़ा तो ऐसा है और छोटा वैसा है, इसी में दिमाग खपाए जा रहे। भाई मतलब क्या निकला? 14 प्रकार का परिग्रह का त्याग होता है साधु को। 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, 24। तो इसमें ममत्व वगैरह सब आ गया, रिश्तेदारी सब आ गया, इस सब का त्याग होता है। शरीर आदि से भी राग छोड़ने की प्रेरणा की है। स्वार्थम भ्रंशम त्वमिव गणयंस त्यक्त लज्जाभिमानः संप्राप्तोऽस्मिन् परिभव सतैर् दुःख में तत्कलत्रम नान्धेति त्वां पदमपि पदात् विप्रलब्धोऽसि भूयः सख्यं साधो यदि हि मतिमान् मा ग्रहेर्विग्रहेण। आत्म प्रयोजन से वंचित हो त्यागी लज्जारु अभिमान। आत्म प्रयोजन छोड़ा तो लज्जा और अभिमान भी छोड़ दिया। भव भव में दुख पाए हैं नारी के कारण तूने जान, यह तन अरु नारी जाए नहीं एक कदम भी तेरे साथ। बुद्धिमान मत करो मित्रता इस तन अरु नारी के साथ। देखिए, हे भव्य जीव, तो इस शरीर के होते हुए अपना प्रयोजन माने शुद्धोपयोग रूप आत्म कल्याण या 5 महाव्रतों का, मुनि धर्म का पूरी तरह से पालन करना, उसकी चिंता कर। और उसकी चिंता नहीं, उसका नाश कर डालता है, बल्कि उसकी चिंता नहीं करता है। और उससे क्या होता है? अपमानों को सहन करना पड़ता है, महादुख को सहन करना पड़ता है, स्त्री और धन आदि के कारण से। इसलिए तू याचक मत बन, दीन मत बन, स्वाभिमान रख, लज्जा रख और अपने व्रतों का भली भांति पालन कर, आत्मशुद्धि के मार्ग में बढ़ने का पुरुषार्थ कर। शरीर की फिकर और परिजनों में, स्त्री आदि की फिकर में यह हमेशा लाज भी छोड़ देता है, मान भी छोड़ देता है। कैसे भी व्यवस्था बनाना, कैसे भी उठापटक करके जीवन चलाना ही रहता है। अब जब तूने ये सब त्याग रखा है तो इन चीज़ों में उलझ मत, सीधे साधे वीतरागता के मार्ग से चल, तेरा कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।